चलो भाई देखो क्या कई चीज की शीट। हाँ अच्छा वो अभी 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 बता, हाँ ठीक अभी बताते हैं उसको अभी। चलो देखो देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में ना सबसे पहले हम बात करते हैं एट्थ में हमने क्या पढ़ा था। जब मैंने नाइन्थ में जिस जिस बच्चों को चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बड़े आराम से बड़े ढंग से पढ़ाया था कि भाई पहले एट्थ में क्या पढ़ाया था, फिर हम नाइन्थ में आए हैं, अब फिर 10th में आए हैं। तो ये कैसे मतलब ये चैप्टर ग्रो कैसे हुआ, ठीक है। तो जिसका 9th में वीक था या अभी तक बहुत बुरा लगता है चैप्टर, तो हम एकदम बेसिक से चालू कर रहे हैं चैप्टर को, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब पहली चीज, बचपन में हमें एरिया और पैरीमीटर पढ़ाया जाता था 8th तक, पता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बता बेटा तू बता, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? हाँ भाई ऋषभ, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? साइड्स का स्क्वायर। तो बेसिकली हमें बचपन में 3 फिगर पढ़ी थी, एक सर्कल, एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर, है ना। बेसिकली 3 थी। इन तीनों के एरिया और पैरीमीटर आपका होमवर्क है, घर से याद करके लाना। बेइज्जती है ये उस बच्चे के लिए जिसको याद नहीं है ये, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है इस चीजों का ना। अच्छा 9th में आते हैं, तो 9th में 4 एक्सरसाइज थी, पर वैसे वो 9 एक्सरसाइज थी, कट के 4 हो गई। तो उनमें ना हर एक फिगर, जैसे कोन एक फिगर है, सिलेंडर एक फिगर है, क्यूबॉइड एक, क्यूब, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये सब फिगर्स का सीएसए, टीएसए, वॉल्यूम, ये सब हमने 9th में पढ़ा था, ठीक है। अब 10th में आके है यही सब चीजें, बट उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है, वो कैसे है वो तो करके ही पता लगेगा। और फिलहाल सबसे पहला रूल क्या बनता है चैप्टर का, फॉर्मूला याद करना। तो पहले मैं एक एक फिगर को देखो, और फॉर्मूले तो रट्टा कोई भी मार लेगा, मुझे लगता कोई नालायक बच्चा फॉर्मूला रट्टा मार के आता, उसको पता है 1 नंबर का फॉर्मूला तो लिख ही दूंगा पेपर में, है ना, आधा नंबर तो मिल ही जाएगा, पास तो हो ही जाऊंगा। पर समझो आपको फॉर्मूले नहीं समझना, आपको फिगर समझनी है, समझ में आई बात, तब भी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। क्योंकि इन क्वेश्चन में आपको क्या लग रहा है, ऐसा होगा सीधा सीधा कि बेटा सीएसए निकाल, ले बेटा वॉल्यूम निकाल, 3 नंबर ले जा, नहीं, थोड़ा ट्विस्ट तो होगा ना, इसलिए फिगर को समझना, ठीक है। तो सबसे पहला, चलो सबसे पहला आ रहा है आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड 9th क्लास में कट गया था, इसलिए ढंग से समझना पड़ेगा इसको। तो क्यूबॉइड कुछ इस शेप का होता है, शेप देखते हैं जरा, देखो कुछ इस तरीका, ये होता है क्यूबॉइड आपका, है कि नहीं, ये क्यूबॉइड है ना आपका। अब इसके अंदर सबसे पहले आप समझो कि 3 डायमेंशंस होती हैं। कितनी डायमेंशंस होती हैं क्यूबॉइड की? 3, एल, बी और एच। तो देखो ये होता है आपका लेंथ, इसको ब्रेथ भी बोल सकते हो आप, ये होता है आपका ब्रेथ, और ये होती है आपकी हाइट। समझ में आई बात? गहराई कितनी है उसको हाइट बोलते हैं, लेंथ लंबाई कितनी है, कितना लंबा है वो, और चौड़ाई कितनी है उसको ब्रेथ बोलते हैं। 3 डायमेंशन होते हैं क्यूबॉइड में, क्लियर है जी, ठीक है। अब आता है इसका सीएसए, देखो सीएसए ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है जी। तो सीएसए मैं बताऊंगा अभी सीएसए क्या होता है, मैं चलो फुल फॉर्म लिखवा देता हूं पहले इसकी ना। तो सीएसए की फुल फॉर्म होती है कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको? लेटरल सरफेस एरिया भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर क्या है, मतलब क्या होता है इसका फॉर्मूला? तो होता है 2L + BH, ये होता है सीएसए। होता है टीएसए। एक्चुअली ना बचपन में एरिया एक ही होता था, पर जब फिगर 3D हो जाती है, उसके रेक्टेंगल में एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, सिंपल। पर जब हम हायर क्लास में 3D फिगर्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर एरिया आपका बदलता है, 2 होते हैं एरिया, सीएसए। फर्क क्या बताऊंगा, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। टीएसए माने टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL, ये क्या होता है आपका टीएसए, ठीक है। अब एक आता है आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आपका? L × B × H। अब तीनों को समझते हैं, ये तो हो गए फॉर्मूले, अब समझते हैं है क्या। पहले तो फिगर को समझा, किस फिगर में LVH होता कहां है, ये लंबाई,
ब्रेथ और ये हाइट, जितनी वो डेप्थ है उसको हम क्या कहते हैं, हाइट। ठीक है जी, समझ में आया। अब सीएसए टीएसए में क्या फर्क है, जैसे कि आप इस वक्त देख सकते हो यहाँ पे फॉर्म, इसको ऊपर को छोड़ देना, ये तो गलती से हमने लगा दी, वैसे हमने यहां लगानी थी फॉर्म। ठीक है, तो ये जो चार दीवार में फॉर्म लगी हुई है ये है सीएसए। मतलब किसी भी फिगर में जो क्यूबॉइड होता है, क्यूब होता है, उसके अंदर 6 फेसेस होते हैं। देख रहे हो, ये देखो ये क्यूबॉइड है, तो ये कितने फेसेस होते हैं, 6, 1 2 3 4 और 5 6। पर इसमें अगर हम 4 दीवारों का निकालें, खाली इन चारों दीवारों का अगर मैं एरिया निकालूं तो उसको क्या बोलेंगे, सीएसए। क्या बोलेंगे, सीएसए। इसलिए हम सीएसए को एरिया 4 वॉल्स भी बोलते हैं। जिसने मेंसुरेशन 8th में बढ़िया तरीके से करी थी वही सेम मेंसुरेशन उठ के आ जाती है आगे, कोई चेंज नहीं है। समझ में आ रही है बात। मेंसुरेशन था ना हमारा 8th क्लास में, उसमें ये सब था। तो एरिया 4 वॉल्स क्या होगा आपका, सीएसए। ठीक है, और जब हम 6 वॉल्स की बात करेंगे, जैसे कि अगर मैं इसको भी मिला दूं और उसको भी मिला दूं तो ये हो गया एरिया ऑफ 6 वॉल्स, टीएसए। ठीक है, ये है कंसेप्ट। ठीक है, वॉल्यूम आपको पता है, कैपेसिटी, किस रूम में कितने बच्चे बैठ सकते हैं, कैपेसिटी है इस रूम की, कितना इसके अंदर पानी आ सकता है। मतलब इस रूम में नहीं, इस रूम में कभी पानी नहीं आता, आज तक नहीं आया, ना कभी आएगा। ठीक है, इसको कट कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, चलो फिलहाल समझ में आया। अगले पे आते हैं क्यूब पे। अच्छा, क्यूब जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये क्यूब होता है, तो सेकंड आ रहा है आपका क्यूब। क्यूब स्क्वायर का 3D फिगर होता है कि नहीं। अच्छा, स्क्वायर में साइड होती है एक, स्क्वायर में क्या होती है, एक साइड होती है, और वो सारी साइड इक्वल होती है ना स्क्वायर में। इसकी इसके डायमेंशन क्या बनता है, एल बी एच, इसका एक ही है, ए। ये लो, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, सारा ए ही है। समझ में आ रही बात। तो उसका एक ही डायमेंशन होता है ए। ठीक है, अब अगर मैं इसका सी एस से निकालूंगा तो क्या निकलेगा, 4a स्क्वायर, क्योंकि सी एस एम 4 वॉल्स का गिनते हैं ना। ठीक है, और टी एस से क्या होगा आपका 6a स्क्वायर। ठीक है, और आपका वॉल्यूम इसका होता है ए का क्यूब, तो ये हो गया आपका क्यूब खत्म। और बाकी भैया कि 4 दीवारों को निकालेंगे तो सी एस ए, 6 दीवार को निकालेंगे तो टी एस ए। बात समझ में आ रही है शायद। चलो, अब आता है थर्ड, क्यूबॉइड, क्यूब, देन आता है आपका सिलेंडर। मान लो सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है बेटा, सिलेंडर कुछ इस तरीके से दिखता है, देखो नोट करते रहो साथ साथ, अपना नोट करते रहो, फॉर्मूले चल साथ साथ। सिलेंडर ये होता है, देखो सिलेंडर में ये होती है इसकी रेडियस। ठीक है, ये होता है हाइट। मतलब सिलेंडर में 2 डायमेंशन होता है, एक होता है रेडियस और एक होता है हाइट। समझते मेरे साथ साथ नोट भी, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है अपने पे। अब देखो इसका सी एस से क्या होगा, ठीक है जी भाई, इसमें 3 फॉर्मूले हो गए। अच्छा, बस 1 सेकंड के लिए देख लो फिर नोट कर लेना। टीएसए टीएसए का क्या फर्क है, सिलेंडर में सीएसए टीएस में क्या फर्क है। सीएसए होता है होलो, ओपन। जैसे कि पाइप को मैं काट दूं दोनों साइड से तो वो क्या है, होलो है, उसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है। वो काटू क्या, पाइप जो होता है वो तो ऑब्वियस सी बात है दोनों तरफ से खुला हुआ होगा। जब मैं सिलेंडर के दोनों ढक्कनों को खोल दूंगा तो हो जाएगा ओपन सिलेंडर। उसी ओपन का हम निकालते हैं सीएसए। और जब दोनों तरफ से बंद कर दूंगा मैं, क्लोज, तो उसको निकालेंगे टीएसए। ये है कंसेप्ट। ठीक है जी, समझ में आई बात। तो ये ओपन का, एक क्लोज का, जल्दी हम नोट कर लो। तो बस वो भेज के कर देंगे, भेज दूंगा। ठीक है, तो नोट कर लेना बाद में। फॉर्मूले है वो तो घर पे भी नोट कर लेना, समझ लो फिलहाल फॉर्मूले उसको। ठीक है, हाँ भेज दूंगा मैं ये। अक्षय को नया नया लग रहा कर, देखो सिलेंडर। अब अगला आ रहा है आपका कोन। तो 4 देखो कोन है। अच्छा देखो कोन में देखो कोन कुछ इस तरीके से दिखता है, कोन की फिगर इसमें होगी। देखो ये रहा, हाँ, ये रहा कोन, ये है कोन आपका।
इसके अंदर क्या होती है, एक होती है रेडियस, ये होती है आपकी हाइट, और ये होता है स्लेंट हाइट। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, कौन आपके उसमें था कोर्स में, और एक क्लास 9th में आपने पढ़ा है, ठीक है। इसके हम डायमेंशंस निकालते हैं जरा, कैसे निकालेंगे डायमेंशंस? CSA होता है पाई आर एल, TSA क्या होता है बेटा? पाई आर एल प्लस आर। तो याद करने वाली चीजें हैं। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एल प्लस आर है, हाँ एल प्लस आर, ठीक है। फर्क पता लगा देते हैं, वही CSA जब लगा, जब हमारी जो कोन है वो ओपन होगा, जैसे कि हमारी जो कैप होती है वो ऑब्वियसली बात है बेस से ओपन होती है, तभी तो हम पहन पाते हैं उसको, है ना। और कोई चीज है जो बंद है नीचे से, वो क्या है? बंद है, तो उसको हम क्या निकालेंगे? TSA। बात समझ में आई? और वॉल्यूम आपको पता ही है, सही फॉर्मूला है। अगला आपका आता है 5वां हेमिस्फेयर। मान लो स्फेयर, तो स्फेयर कुछ इस तरीके से दिखता है, ये स्फेयर है ना, तो 3D बनाने के लिए उन्होंने ऐसे कर दिया ना, डॉट डॉट लग रहा है 3D है ना, ठीक है। तो देखो ये आपका होता है रेडियस, और इसके अंदर एक ही डायमेंशन होता है रेडियस, इसमें कोई 2 डायमेंशन नहीं होता है। अब इसके अंदर ना CSA TSA का खेल नहीं है, क्योंकि देखो CSA में क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं चीजों को, है ना। कौन ओपन है तो CSA, बंद है तो TSA। सिलेंडर ओपन है तो CSA, और बंद है तो TSA। इसमें ओपन क्लोज क्या करोगे, तो पूरा कर्व ही है ना, हर जगह से कर्व है तो इसलिए इसका सरफेस एरिया निकलता है, चाहे उसको आप CSA बोलो चाहे TSA बोलो, उसका एरिया एक ही होता है, चाहे जो मर्जी नाम बोलो आप। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगला आता है आपका वो हेमिस्फेयर। तो ये आपका आता है हेमिस्फेयर। तो ये हेमिस्फेयर क्या है? ये रहा आपका, ये आपका रेडियस है। हेमिस्फेयर में भी एक ही चीज होती है, रेडियस। इसमें CSA TSA लगेगा। जैसे कि जो बाउल होती है आपकी कटोरी, वो हेमिस्फेयर की शेप में होती है, अगर उसका ढक्कन बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? TSA, और खोल दिया जाए तो TSA। तो यही होता है CSA ऑफ हेमिस्फेयर TSA ऑफ हेमिस्फेयर 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है इसका 2/3 पाई आर क्यूब। बस ये सारे फॉर्मूलेस हो गए खत्म। अब आप समझ सकते हो उसको। एक बार थोड़ा पॉज लेते हैं ना, मैं तो बोल रहा हूँ तुम तो सुन रहे हो ना, है ना। टेस्टर क्या होता है नहीं पता, मैं कहाँ चलाऊंगा पिछले। हाँ हाँ देख रहा है, देख ले, अब तू जवाब दे देना तेरे को, हैं तो भाई अप्रिशिएट है भाई, तूने भी तो करा था, हैं बड़ा एक्स्ट्रा नंबर के लिए आए बेटे, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तू क्यों भरोसा कर, कोई बात एक्स्ट्रा नंबर माइनक्राफ्ट खेल तो रहा है आपने अभी ग्रुप ही हो वो एक मेरी लगा पूरा ना, इसका लैमिनेशन करा दो तेरे पे करा दूं, टेम्पर लेवल तू भी गंदा होता जा रहा है। काश दिल पे लैमिनेशन हो पाती। ओहो कंप्लीट कर दिया तूने। अभी इसके नाम पे शाद है, इसके नाम में शाद है। अभी इसका इश्क अधूरा है ना, जब पूरा होगा तो एर भी लग जाएगा, इरशाद हो जाएगा फिर है। चलो ये कह रहा है ऐ दिल ने मुश्किल देख के आऊं मैं। चलो हो गया ये, आगे नोट कर लेना, बाद में फॉर्मुलेस तो नोट करते रहना। अब सीधा आते हैं क्वेश्चन पे। कॉपी बेटा लानी है, नोट तो करवाऊंगा मैं, फॉर्मूले नोट नहीं करवा रहा, वो तो नोट करवाऊंगा। ये देखो पुरानी 9th की बुक है, पुरानी 9th की बुक है, देखो कितनी एक्सरसाइज है इसमें, 1 2 पुरानी 9th की बुक है। 9th क्लास में अगर आप होते और आपका कोर्स नहीं कटा होता तो आपको चैप्टर आसान लगता। जो कितनी बड़ी बेवकूफी है, 9th में जो चीज कट गई
वो 10th में नहीं होनी चाहिए ना भाई, क्यों भाई 9 पे क्यों काटी फिर, वो 10th में है तो बच्चा को पढ़ना पड़ता है। ऐसे सब सब्जेक्ट्स में 10th की पुरानी बुक लो, हाँ हाँ, पर 10th में जो पुरानी बुक में 3.13.4 है वो ऐसे भी नहीं आती थी। जब मैं पढ़ता था ना अपने टाइम पे तो 13.4 तब की कटी हुई है, तो वो तो आएगी ही नहीं कभी भी। 12 हमारे टाइम में 13 था ना। चलो एक बुक दो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक्सरसाइज 12.1 निकाल लो बच्चों। और इसमें निकालो आप 23 क्वेश्चन 1। देखो भाई 8 मार्च को आता है, 8 मार्च होली वाले दिन आया था उससे पिछले साल सुबह, होली रात में बर्थडे, वुमेन्स डे होता है मेरे दिन, मेरे बर्थडे वाले दिन 8 मार्च वुमेन्स डे होता है। तो 8 मार्च को एक ही लड़का खुश होता है, मैं, बाकी सारी औरतें खुश होती हैं। वुमेन्स डे है तो औरतें खुश होंगी, मेरा बर्थडे है। चढ़ा दी ना, अब तो नहीं बोलेगा कोई। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, देखता ना वीडियो यूट्यूब पे मत देखा करो भाई, वो कुछ नहीं होगा फायदा। बॉब स्ट्रेटेजी है, अरे भाई मैं बताऊं कुछ भी लिख रखा है नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, पर मैं तो मानता हूँ यार सिंपल है लॉजिक, पढ़ना है नंबर से तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बस सिंपल है। तो तुम जैसे मर्जी कर लो, ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी, पोमोडोरो पता नहीं कौन सा डोरो, मैंने आज तक कभी कुछ नहीं करा, मैं सिंपल करता था। मैं कहा पढ़ना है तो पढ़ूंगा नंबर आ जाएंगे, कोई फैंसी चीजें मत करा करो, फायदा ही नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। 2 क्यूब्स पढ़ो, 2 क्यूब्स ऑफ ई वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 2 क्यूब्स को आपस में अटैच कर दिया, लिखा है ना, आर ज्वाइंड एंड टू एंड, 2 क्यूब्स लेंगे और उसको ज्वाइन कर देंगे। जैसे मान लो ये क्यूब ले लिया हमने एक, ठीक है, और एक और क्यूब ले ली, ये फिगर ले भाई, हर जगह डिजिटल बोर्ड थोड़ा है। ये जल्दी बना दी मैंने। रूम अलग अलग, ये हमारे सर मोहित we will join you later on. ये मेरे चाचा हैं, डॉक्टर हैं अमेरिका में। हमारे साधवानी खानदान में से एक ही, हमारे साधवानी खानदान में से एक ही बंदा था पढ़ा लिखा, वो यही थे, उसके बाद हम हैं। गैप देख लो, गैप देख लो ना, वो तो इतने पुराने और फिर सीधा। अब तो मैं बताऊंगा पूरी कहानी, पहले पढ़ा लेता हूँ थोड़ा, है ना। चलो अब इसके अंदर एक और है तो उसका डुप्लीकेट बनाते हैं ना फिर, और इसको उसके साथ जोड़ देते हैं। देखो अगर मैं 2 कोन को जोड़ूंगा, 2 क्यूब को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, ये देखो ये क्या बना, अब देखो दिख रहा है, अब जुड़ गया है आपस में, ये बन गया क्यूबॉइड। अगर 2 क्यूब को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक क्यूबॉइड, ठीक है। अब ये कह रहे हैं जो ये क्यूबॉइड बना है, बुक में देखो, मेरे को देखो बुक में देखो क्या निकालना है, बुक में निकालना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है जी, क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। अब भाई साहब पहली चीज ये तो पता लग गया निकालना क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का, सरफेस एरिया का मतलब टीएस से होता है ना, क्योंकि अगर सीएस से निकलवाना होता तो बोलते सीएस से, सरफेस एरिया मतलब टीएस से। अच्छा टीएस ऑफ क्यूबॉइड अभी भी बताया मैंने, 2LB प्लस BH प्लस H। यार देखो सिंपल क्वेश्चन है, एक क्यूबॉइड है उसका टीएस से निकालना है, निकाल लेंगे कोई बड़ी बात नहीं है, पर शर्त क्या है, मैं आपको बोलूं बेटा एक रेक्टेंगल एरिया निकालो, आप बोलोगे सर निकाल तो लूंगा, लेंथ ब्रेड्थ तो दो, है कि नहीं,
भाई डायमेंशंस दूंगा, अगर मैं आपको एलबीएच दे दूं तो क्या आप निकाल लोगे इसका सरफेस एरिया है भाई? अगर आपको लेंथ और ब्रेथ का मैं वैल्यू दे दूं तो आप क्या इसका एरिया निकाल लोगे? हाँ भाई, सब निकाल लोगे भाई। तो मुद्दा है नहीं ना, वो तो निकालनी है। इसके लिए इन्होंने एक चीज दे रखी है, इन्होंने क्या दे रखा है क्वेश्चन में? वॉल्यूम। इन्होंने बोल रखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है? 64। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता कितना है? ए क्यूब, बिल्कुल सही। तो इसमें ए कितना आ जाएगा भाई? 64 का क्यूब रूट, मतलब ऐसा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करके 64 आता, वो कितना है? 4। तो ए कितना आ गया आपका? 4। समझ में आई बात? ए कितना आ गया? ये समझ में आई बात? जो मेरे पास क्यूब है जिससे मिलके ये बना है क्यूबॉइड, उसका डायमेंशन 4 है। अब बोलोगे सर ये तो ए आया है ना, हमें उसका तो लेंथ ब्रेथ हाइट चाहिए। देखो अभी कैसे निकलेगी। देखो ये क्या होती है? लेंथ। देखो ये कितना है? 4, और ये कितना है? 4, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 8। तो लेंथ हो गई आपकी 8। लंबाई कितनी है इसकी? 8। अच्छा ये होती है ब्रेथ, तो ये कितना है? 4। भाई क्यूब की साइड तो 4 ही है ना, तो ब्रेथ 4 हो गई। मेरे पास समझ में आ रही है? अच्छा हाइट 4। हाइट क्या होता है? ये वही बच्चा समझ पाएगा जिसको ये मैंने बताया था, उसको पता है लेंथ ये है, हाइट या ब्रेथ ये, ठीक है। अब हम कैसे दिमाग लगाया? हमने बोला यार साइड तो मिल गई है अपने को साइड तो मिल गई है, अपने पास ये 4 है, ये 4 है, ये भी 4 है, तो इस हिसाब से हमने निकाल लिया। लेंथ तो लंबी हो गई ना, देखो 2 क्यूब को मिला के करा तो लेंथ तो बड़ी हो जाएगी, 8 हो जाएगी लेंथ तो। और आपका जो विड्थ है, जो ये है आपका, ये कितना होगा आपका? 4 है ना, और हाइट भी 4 हो जाएगी। क्या देखो उसकी सारी साइड 4 है ना, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी सारी 4 है। उस हिसाब से हमें तो चाहिए लेंथ ब्रेथ और हाइट, हमने ले ली। हमें पता है कि लेंथ और ब्रेथ और हाइट की पोजीशन क्या होती है, उस हिसाब से हमने ले ली। एलबीएच में इसमें कोई दिक्कत है किसी को? पूछ लो भाई कि ये कैसे आया है भाई। अंश पूछ लो भाई। राधिका ब्रेथ, हाँ ये भी 4 है, ये भी तो 4 ही है, तो ये ब्रेथ ले तो ये ब्रेथ ले, आएगा तो 4 ही ना, बिकॉज ब्रेथ क्या है? ब्रेथ क्या है? साइड ही तो है क्यूब की, तो तीनों आ गया। पुट कर, तब तो कोई बच्चा निकाल लेगा। लेंथ कितनी है? 8, ब्रेथ कितनी है? 4। वो एक्चुअली लॉक नहीं है, लॉक खोल दिया, ले जा। अब देखो उसको एच और एल कितना है? 4 इंटू 8, ठीक है, तो 2, 8 4 32, 4 4 16, 8 4 32। कितना आएगा? मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर है? आप देख सकते हो आप। देखो मैंने कैसे करा, सबसे पहले देखा निकालना क्या है। अब जो निकालना है तो उसके लिए चाहिए क्या? जो चाहिए उसको अवेलेबल लग रहा है, काम खत्म। नहीं बात, निकालना दिया था, इसके लिए एलवीएच चाहिए, फिर गया मैं यहाँ पे। इन्होंने वॉल्यूम तो पहले दे दिया था, तो मैंने पहले वॉल्यूम पे ध्यान नहीं दिया, पहले मैंने देखा मुझे निकालना क्या है, मैं उस पर ध्यान दूंगा पहले, है कि नहीं? यही बात। कर लो, नोट कर लो उसको जल्दी जल्दी, समझ समझ के नोट करना। बड़ी बातचीत चल रहा उससे। हाँ भाई बोल। चलो देखो अब, देखो अच्छा तुम आगे आ गए क्या? पीछे फसन हो रही थी क्या? फसन क्यों हो रही थी? मेरे को तो लगा ये 4 बच्चों को बैठने की जगह है, मैं 3 बच्चों के हिसाब से बनवाया था ना। नहीं नहीं, मुझे लगता है 4 बच्चे बैठ सकते हैं, इसमें 3 और उसमें 4 है ना, 40 बच्चे बैठा देंगे इस कमरे में। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब जल्दी से। कह रहे हैं एक वेसल है, वेसल मतलब एक बर्तन है, होता ना जो बर्तन होता है अपना, वैसा।
वो देखो इसमें एक एक वर्ड में बारीकी है, तो जहां जहां मैं पॉज लूंगा वो समझ जाना कि वहां वर्ड बढ़िया है। अब वेसल इज इन द शेप ऑफ होलो हेमिस्फीयर। होलो मतलब खोखला। अब अगर होलो है, खोखला है, इसका मतलब सीएसए लगा या टीएसए? सीएसए। देखो खोखला होगा तो ढक्कन तो होगा नहीं ना मेरे भाई, ठीक है। तो होलो हेमिस्फीयर, माउंटेड का मतलब होता है उसके ऊपर टंगा हुआ है क्या? होलो सिलेंडर। तो एक होलो हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक होलो सिलेंडर है, ठीक है। एक होलो हेमिस्फीयर है मान लो, ठीक है, और एक होलो सिलेंडर है। ये माउंटेड करना है ना अपने को। ये देखो इस तरीके से होगा कुछ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा बहुत ही बनेगा क्योंकि वो सेम नहीं बन पाएगा ना। समझ गए? एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर क्या है? एक सिलेंडर है, और दोनों होलो हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, उन्होंने बोला है, स्पेशल मेंशन करा है कि दोनों होलो है, मतलब खोखला है। ये पूरा जो फिगर है ये पूरा का पूरा खोखला है। अच्छा, इसमें रेडियस तो डायमेंशंस की बात करते हैं, तो इन्होंने बोला है द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। डायमीटर क्या हेमिस्फीयर का? 14। डायमीटर क्या है? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा आपका? 7। अच्छा, जो इसका रेडियस है वो इसका रेडियस है, क्योंकि दोनों साथ में जुड़े हुए हैं, तो जो इसका रेडियस है वो उसका रेडियस है कि नहीं। अगला आगे का कह रहे हैं हाइट। अच्छा, कह रहे हैं टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। भाई मेरे को हाइट चाहिए सिलेंडर की, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में चाहिए हाइट चाहिए सिलेंडर की, तो कैसे निकालेंगे? तो हाइट ऑफ सिलेंडर ये है, तो अगर मैं इस पूरे में से ये वाला माइनस कर दूं तो मेरा क्या निकल जाएगा? हाइट ऑफ सिलेंडर। अब ये जो चीज है ऋषभ, ये है क्या? ये है ये। अब ये क्या है? रेडियस। क्या सेंटर से बाउंड्री तक जो टच करता है वो रेडियस नहीं होता? 7 है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर इस 13 में से भाई मैं 7 माइनस कर दूं तो क्या है कि हाइट ऑफ सिलेंडर मतलब 6 सेंटीमीटर। कैसे कर? देखो पूरी की हाइट है ना तेरा, अब पूरी की हाइट दे रहा है तो सिलेंडर की हाइट थोड़ा ना दे रहा। मेरी बात समझ में आई? पूरी की हाइट दे रहा है, सिलेंडर की हाइट थोड़ा ना दे रहा है। अब सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए इस पूरी हाइट में से इसकी हाइट माइनस करनी पड़ेगी ना। तो ये क्या है? 7 है, क्योंकि सेंटर से बाउंड्री तक 7 होता है ना, है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? बस, तो ये हो गया आपका 13 माइनस 7। तो ये समझ में आया सबको? अब फिगर डन है। बुश देख, पूरा 13 है, मुझे क्या निकालना है? ये वाला। अब देख पूरा 13, ये 7 है कि नहीं? ये पूरा क्या है अंश? 13, और ये क्या है? 7। तो इस 13 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6। समझ में आई बात? भाई पूरा 13 में से 7 में रखेंगे 6 आएगा ना, ठीक है। अब निकालना है क्या? क्वेश्चन में पढ़ के बताना जरा। सरफेस एरिया बढ़ा के आ जाएगा रोटी। कहाँ पे? मैं नीचे के यहाँ पे? अच्छा, आज यहाँ पे ही रुकेंगे ये? नहीं रुकेंगे, नहीं चले जाएंगे रोटी। तो वो तो कर जाना है, जाना है हाँ तो जाना तो है ही ना, तो रात में वही खाएंगे खाना, ठीक है? हैं? ठीक है, ठीक है, रोटी वहीं है। ठीक है। चाची क्या बनना चाहिए? ठीक है, बढ़ा के ठीक है। समझ में आई बात? अच्छा, निकालना क्या है? इनर सरफेस एरिया। अब आप बोलोगे सर इनर क्या होता है? इनर आउटर। इनर जो सर्दियों में अंदर, वो इनर। इनर आउटर ना जब सेंस बनाता है जब थिकनेस हो। फिलहाल अभी आपको ज्यादा नहीं सोचना, आपको ये सोचना है इनर हो या आउटर हो, है तो एरिया ही ना। अब मैं इस बॉटल को अंदर से पेंट करूं या बाहर से पेंट करूं, भाई मेरा पेंट तो उतना ही लगेगा, है कि नहीं? पर हियर इज अ कैच, अगर इसकी बहुत ज्यादा विड्थ है तो अंदर का एरिया कम हो जाएगा, बाहर का एरिया ज्यादा। पर यहाँ पे विड्थ ही नहीं है, यहाँ पे तो प्लेन है ना। इन शॉर्ट यहाँ पे जो इनर है उसको कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जब होगा जब समझा दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज क्लियर है पर आपके में नहीं होगी, कि आपको पता नहीं है अभी इनर आउटर का फर्क क्या होता है। इनर का मतलब कुछ भी ना, सरफेस एरिया निकालना जैसे हम निकालते थे। अब सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? है भाई, सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या होता है सरफेस एरिया? देखो सरफेस एरिया मतलब दोनों का एरिया को प्लस करना पड़ेगा, और दोनों के सीएसए को या टीएसए को, दोनों के सीएसए को। क्यों? क्योंकि दोनों खोखले हैं। सरफेस एरिया फिगर का मतलब क्या है? इस पूरी फिगर का एरिया निकालो। इस पूरी फिगर में दो चीजें है ना, एक है हेमिस्फीयर और एक है सिलेंडर, तो दोनों को प्लस कर दो आप, तो आपका आ जाएगा, इसका सीएसए क्या होता है? 2 पाई आर एच,
और इसका सी से क्या होता है? अच्छा कॉमन निकाल लो क्योंकि आर सेम है ना दोनों की, एच प्लस आर। ठीक है, अब देखो जरा, हाँ जी, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि गिवन नहीं है तो मैं 22/7 लूंगा, 7 मल्टीप्लाई में एच 6 प्लस आर 7। करो जल्दी सॉल्व इसको। बड़ी बातचीत। 8 बज गए। यहाँ पे 271 करो करो भाई यार, यहाँ पर है। 572 आ रहा है, चेक करो बाकी बच्चे भी। भाई आंसर 5 बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के, देखो आ रहा है 572 सबका, अगर आ रहा है तो अगले में बढ़े आगे। उठे सबके कदम, देखो रम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारारम पम पम। सही है, 572 आ रहा है तो सही है बिल्कुल। ठीक है, हंसो और हंसाया करो, हो उठे सबके कदम, देखो रम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो। क्वेश्चन नंबर 3, देखो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, एक टॉय है जिसमें एक कोन है और क्या है? हेमिस्फीयर। तो मैं ऐसे ही बना देता हूं फिगर कुछ इस तरीके से। कितना दिमाग है इसमें, पेन में अपना भी चेंज हो जाता है कलर इसका जब कोई नई चीज बनाता हूं मैं। तो ऊपर है क्या है? कोन, और नीचे क्या है? हेमिस्फीयर। लिखा है उसमें एक टॉय है और कोन माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर एक टॉय खड़ा हुआ। आपको याद है एक वो आइसक्रीम वाला एक टॉय आता था जिसमें ऐसे करते थे, उसे पंच करते तो मुंह पे लगता था सीधा, है ना? तो वही है एक तरह से फिगर, आप समझ सकते हो उस फिगर को, वो कैसी थी फिगर। अच्छा इसके अंदर रेडियस कितना दे रखा है अपने को? बिल्कुल सही कह रहे हैं, सेम रेडियस है। अच्छा टोटल हाइट यहां पे फंसाते हैं ये लोग। टोटल हाइट कितनी है? 15.5। टोटल हाइट कितनी है? 15.5। पर अपने को किसकी हाइट निकालनी है? अंश इधर देख, हाइट किसकी निकालनी है? कौन की? तो देखो इस पूरे हाइट में से अगर मैं ये माइनस कर दूं, ये है कि नहीं, इस पूरे हाइट में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो मेरा क्या आएगा? ये बचेगा ना मेरा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो टोटल हाइट है वो मैं थोड़ा कंसीडर करूंगा, कौन की हाइट तो अलग होगी ना ऋषभ भाई। टोटल हाइट में से जब मैं ये क्या है? 3.5 है कि नहीं? मतलब अगर मुझे हाइट ऑफ कोन निकालना है तो मुझे 15.5 में से क्या माइनस करना पड़ेगा? 3.5। तो कितना आ जाएगा? 12। तो हाइट ऑफ कोन में नहीं 12, पहले भी ऐसा ही करा था हमने। टोटल हाइट में से हम इसको माइनस करते हैं, इसी रेडियस को, इतनी लेंथ को, है ना? देखो ये 3.5 हो गया और ये हो गया 12, तभी तो 15 बना ना, 15.5। समझ में आई ये बात सबको? तो बस ये बात है। अब ठंड लगे तो पंखा बंद कर देना, ठीक है? रेडियस हाइट हो गई अब। अच्छा निकालना क्या है अपने को? वही है येलो वाला। भाई थोड़ा ना टाइम ये सही नहीं है, एसी चलाना नहीं चाहिए, पर ना वेंटिलेशन करना है अपने को, तो है कि नहीं? तो ऐसे घुटन हो जाएगी ना फिर अंदर। ठीक है, तो देखो, तो इसके अंदर अपने को क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो ये मेंशन कभी नहीं करते कि सी एस है या टी एस है, ये हमें दिमाग लगाना है। तो देखो नहीं, देखो इन्होंने बोला सरफेस एरिया, इन्होंने बोला टोटल सरफेस एरिया, तब भी इन्होंने चलो क्या बोला है? टोटल सरफेस एरिया। चलो ठीक है, क्या बोला इन्होंने? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है भाई, अब ये जो टोटल सरफेस एरिया होता है, इस टोटल का मतलब क्या है? इसके टोटल का क्या ये मतलब है
क्या आप इन दोनों फिगर का टीएस से प्लस कर दो? नहीं। इस टोटल का मतलब क्या है? जब यार दो फिगर्स का एरिया प्लस करोगे तो उसको टोटल बोलेंगे ना। मतलब इस टोटल का मतलब टीएस नहीं है, इस टोटल का मतलब दोनों का सम। अब वो जो भी हो, मतलब अगर पेपर में ये बोला जाए कि टोटल सरफेस एरिया फिगर निकालो, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप दोनों का टीएस से प्लस करोगे। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है जी। ऐसा क्यों? इनको निकलवाना है एरिया, ठीक है। अब आप बताओगे सर देखो हमने ये समझा है कि जब खुला हुआ होता है तो सीएस है, बंद होता है तो टीएस है। अब सर आप बताओ ये बंद है या खुला हुआ है? ये बताओ, मेरे पास तो टॉय है ना, मुझे क्या पता कि वो ऐसा है या फिर वो ऐसा है? मुझे क्या पता? मैं वो खोल कर तो देखूंगा भाई, वो स्पॉन्जी वाला नहीं है, वो टॉय है, पूरा बंद है। वो जो है ना बच्चों के लिए झुंझुना होता है ऐसे वाला, तो वो कौन शेप में होता है, कौन ऊपर हेमिस्फीयर होता है, ऐसे ऐसे करता है ना, आवाज आती है उसमें से। तो मैं खोल कर तो ना देखूंगा अंदर बंद है या खुला हुआ है। और मुझे मतलब क्या, समझ में आ रही है बात? मैं ये देखूंगा पहली बात ऐसे, जब भी कंफ्यूजन हो ना तो आप एक चीज देखा करो, आपके पास टॉय वाली फिगर है, आपको अगर पेंट करना हो, पेंट, क्योंकि याद करो एरिया और पेंट करना बहुत रिलेटेड है। बचपन में करते तो एरिया निकालो, जिसका पेंट करेंगे तो कितना पैसा लगेगा, बचपन में बहुत करते थे, 7वीं 8वीं बड़े बड़े करेंगे क्वेश्चन हमने। अगर मैं ऐसा पेंट करूंगा इस पे, मान लेते हैं ऐसा, देखो दोनों की सिचुएशन हो सकती है, मुझे तो पता नहीं ना अंदर से वो बंद है या अंदर से खोखला है, मेरे को तो जो दिख रहा है वो मैं देख रहा हूं। मुझे क्या आप मुझे बता सकते हो बंद है या खुला हुआ है? नहीं बता सकते ना। अब देखते हैं क्या दिक्कत है। अगर मुझे इसमें पेंट करना तो मैं कहां पेंट करूंगा? यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये क्या होगा? सीएसए ऑफ कौन, और कहां पेंट करूंगा? यहाँ पे। अंदर पेंट करूंगा, अच्छा खोलूंगा उसको, अंदर पेंट करूंगा, क्यों? अच्छा वो खुलेगा भी, वो तो जॉइंट है ना। समझो आप बात को भाई, मैं क्या महसूस कर पा रहा हूं, क्या देख पा रहा हूं, कहां पेंट करूंगा? सीएसए पे और सीएसए पे, इसके भी सीएसए इसके भी सीएसए पे। आप बोलोगे सर अगर ये बंद हुआ तो भाई बंद में भी क्या मैं यहां पेंट करूंगा, यहां पेंट करूंगा, यहां पेंट करूंगा, अंदर तो मैं जाऊंगा ही नहीं यार। ये दोनों अलग अलग फिगर होती तो मैं मानता भी, मैं अंदर जाऊंगा ही नहीं, है ना। कोई बेवकूफ को तोड़ेगा पहले, उसको काटेगा आरी से, अंदर जाएगा, यहाँ पेंट करेगा, यहाँ पेंट करेगा, बंद कर देगा, लो जी टीएस से हो गया। क्यों करेगा? हमें इन्होंने टॉय बोला है, और टॉय है तो मतलब जॉइंट है, वो ऐसा जॉइंट है कि वो टूट नहीं सकता, जॉइंट है, पूरी फिगर है ना। अब इसकी ये पूरी फिगर है ना ऐसे। अब बोलोगे सर ये है, इसके अंदर ऐसे छोटा हो गया अभी जाके, इसका एरिया अलग अलग हो जाएगा, इसका एरिया अलग अलग निकालेंगे, फिर इसका एरिया अलग निकालेंगे। सर ना वो जॉइंट है, हम उसको मोल्ड होना कर सकते हैं। इसीलिए क्या आप ये मान गए कि भले ही वो क्लोज हो या भले ही वो ओपन, अपने को तो सीएसए लगाना है, क्योंकि अपन जो पहुंच पा रहे हैं जहां पे वो क्या है आपका बाउंड्रीज पे, है ना। और उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? सीएसए। बात समझ में आई है? क्लास यही होगी, 5 मिनट वेट करो। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे? सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ, हाँ जी, हेमिस्फीयर। बात समझ में आई? मेरा हाथ भूल लिया है, चलो इन दोनों को प्लस करेंगे। देखो सीएस ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। सबको समझ में आया कि सीएस से क्यों प्लस कर रहे हैं? आया ना समझ में? पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, आर कॉमन ले लेंगे, पाई आर कॉमन ले लेंगे, आएगा एल प्लस 2 आर। ठीक है जी, एल प्लस 2 आर कॉमन आ जाएगा। बस समझ में आई यहां तक? ठीक है। अब बेटा आप समझो पाई गिवन है, आर गिवन है, एल गिवन है, एल निकालना पड़ेगा। एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको लिखवाया नहीं था ना यहाँ पे, जब मैंने कौन पढ़ाया था। देखो यहाँ पे ना एक ये भी चीज लिखनी है आपको कि एक फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम ही है, अगर आप देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। तो जब भी कभी आपको, जिसकी अभी हमें जरूरत नहीं पड़ी, हमें एल निकालना है, पर हमारे पास आर और एच गिवन है ना, तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू वो निकाल सकते हो बड़े आराम से। ठीक है जी, तो निकालेंगे। तो एक्चुअली में क्या है, एल स्क्वायर निकालना है अपने को, एल निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि बिना एल के काम नहीं बनेगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एल इज इक्वल टू आर कितना है? 3.5 का स्क्वायर प्लस एच कितना है? 12 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर कितना होता है? ठीक है, ये स्क्वायर मेरे को पता है, मैंने लिख दिया, आप करके देख लेना चाहे तो। इसको प्लस कर दो, 156.25 आ जाएगा। इसको रूट कर दो, ठीक है, इसका रूट करके आएगा आपका 12.5, क्योंकि मैं तीसरी बार करा रहा हूँ आज के दिन में, बताइए आपको, मुझे याद है आंसर। ठीक है, 2 बार ऑलरेडी करा चुका हूँ मैं ये। मैं आपको बताता हूँ करा कैसे मैंने। ये मल्टीप्लाई आप खुद कर सकते हो, इसमें कोई लोड नहीं है। इसका स्क्वायर आपको पता है, प्लस भी कर लोगे। दिक्कत है यहाँ से यहाँ पे आने में, तो मैं समझा देता हूँ। 9th क्लास में ह्यूरॉन्स फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने, उसके अंदर रूट के अंदर फॉर्मूला होता था। अब रूट के अंदर एक डिजिट आ जाती थी,
और उसको रूट से बाहर निकालने के लिए अपन क्या करते थे, एलसीएम, मतलब हम एलसीएम निकालते थे उसका, है भाई अभिषेक। और जो दो पेयर होते हैं उसमें से एक बार आता है, एक पैटर्न होता था, है ना, वही करेंगे इसका भी हम करके देखते हैं। 156.25, ठीक है। पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को तो भूल जाओगे आप, है ना, बिना पॉइंट के करते हो आप तो। इसका आप क्या वो निकाल लो एलसीएम, 5 से 15, 5 × 5, 5 × 10, 5 × 25, 5 × 30, 5 × 10, 5 × 25, 5 × 5, 5 × 10, 5 × 25, 5 × 10, 5 × 25, 5 × 25, 5 बन जा 5। पूछो पूछो, देखो एलसीएम लिया मैंने, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। ऑब्वियस सी बात है, जो भी चीज रूट में होगी आप उसका एलसीएम लोगे पहले, है कि नहीं। और एलसीएम लेने के बाद पेयर बनाओगे, दो में से एक बाहर आएगा, है कि नहीं, दो में से एक बाहर आएगा, दो में से एक बाहर आएगा। 5 × 5 × 5 125 होता है। अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट में पॉइंट था, तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो 1 डिजिट पॉइंट है, रिड्यूस हो जाता है ना। जिसके हम किसी भी चीज का स्क्वायर करते हैं, जिसके मैं 2.5 का स्क्वायर करूं, है ना, तो उसका आएगा 625, 25 का स्क्वायर 625 होता, पता है अपने को। बट यहाँ पे मैं कहां पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ पे, ठीक है, मैं कहां पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायरिंग में डबल हो जाएंगे ना पॉइंट्स। तो ऐसे जब रिड्यूस करते तो एक पॉइंट। पहले चीज ये समझो कि एलसीएम कैसे लिया मैंने, अंश, एलसीएम समझ में आया। फिर पेयर बना दिया दोनों के, ऐसे पेयर का 2 में से एक बार आता है, 3 बार 5 125 12। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसका पाई 22/7, आर कितना दे रखा है 3.5, एल अभी निकाला था 12.5, 2 एल कितना दे रखा है, आर कितना देगा 3.5। देखो ये कट जाएगा ऐसे, 7 5 जा 35, 5 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 1 जा 11 आ गया, 12.5, 3.5 का डबल कितना होता है, बुक कैसे कॉपी कैसे बंद कर ली तूने। ओहो क्या बात है, तुझे पता लग गया था क्या हम यहाँ पढ़ेंगे आज। 7 उसका उसका क्या क्या होता है आपका, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई को लगा दिया, प्लस है भाई, ठीक है। अब ये 11 मल्टीप्लाई में 10 का तो 19.214 कुछ आएगा इसका, देखना मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जो भी है सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर लगा दें। चलो भाई देखो जल्दी, देखो ऐसा है, वो कहाँ है, स्टाइलस कहाँ है, मेरा पूरा ही घूम गया तो। दिखाओ बुक दिखाओ एक, क्वेश्चन नंबर, एक्चुअली ना ये वीडियो तुम तक नहीं और भी लोगों तक जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा बहुत फोकस करके बना रहा हूँ इस चीज को, और जगह तो मैं ये सब कर नहीं सकता ना। हाँ कि 50 बच्चों को समझाना है कंसेप्ट, बाकी को तो समझा दिया, तुम ही बचे हो, बट उनको भी मुझे लगता था क्लियर हो पाएगा। कुछ लोग ना इमेजिन नहीं कर पाते हैं इस चीज को ना, अब इमेजिन कर पाओगे आप। फिगर तो मैं सारी बना दूंगा, कल बनाऊंगा बाकी सारी। ड्रॉ तो मैं करवा दूंगा, मैथ्स के अंदर जो जितनी फिगर्स है ना वो मैं बढ़िया बनाता हूँ, देखेंगे अभी। देखो इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं क्यूबिकल ब्लॉक है। अब आपको कोई जरूरत नहीं एक्सप्लेनेशन की, क्यूबिकल ब्लॉक होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, बनाना सीख ले भाई, देख देखो, काटो, टेप लगाओ, ठीक है। 2 स्क्वायर बना, एक के नीचे एक 2 स्क्वायर बनाएगा, यहां से यहां जोड़ दे, यहां से यहां जोड़ दे, यहां से यहां जोड़ दे, और यहां से यहां जोड़ दे, क्या बन गया क्यूब। अब कह रहे हैं इसके ऊपर माउंट करा गया क्या, हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बनाया है, तो मतलब कुछ इस तरीके से होगा, ये रहा हेमिस्फीयर, मतलब एक क्यूब के ऊपर क्या रख दिया हमने, वैसे हेमिस्फीयर नहीं है, ये फ्रस्टम है, बट मान लेते हैं क्योंकि मैं ये नहीं बना सकता था, ठीक है। ये क्या है आपका, एक हेमिस्फीयर, ये इसके ऊपर रख दिया, ये रही आपके सामने फिगर, ठीक है। अब मैंने इसी क्वेश्चन के लिए इसलिए बनाया क्योंकि सबसे मुश्किल यही क्वेश्चन है, बाकी सब आसान है, समझ गए। मुश्किल और इंपॉर्टेंट, मुश्किल कहते हैं जिसको समझ में आ गया उसके लिए बहुत ही आसान है, जिसको बेसिक नहीं हुआ उसके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। चलो ये फिगर है,
अच्छा, सबसे पहले अपने को ना 3 चीजें अनलॉक करनी है इसमें। पहला फिगर, दूसरा डायमेंशन, तीसरा करना क्या है, मतलब सीएसए लगाना है या फिर टीएसए। पहला हम इसके डायमेंशंस देखते हैं। तो कहना है क्यूबिकल ब्लॉक 7 सेंटीमीटर का साइड है। अगर आप नोटिस करो तो क्यूब में सारी साइडें बराबर होती है। मैंने ट्राई भी ऐसे ही करा, मैं देखो नाप नाप के कर रहा था, तो सारी हिस्सों से बराबर है ये। तो मतलब इसके एक ही साइड है और वो सारी साइडें साथ ही होंगी। मतलब चाहे ये ले लो, ये भी साथ है, ये भी एक साथ है, ये भी साथ है, सब साथ साथ है, इसमें हम साथ साथ हैं। ठीक है, अब आगे क्या लिखा, अगली लाइन कह रहे हैं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। बच्चों इन्होंने क्वेश्चन में बोला शुरुआत में कि एक क्यूब है और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है। आपने किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि सर ये रहा क्यूब, ये समझ में आ जाता है हमें, बट सर इसके ऊपर जो हेमिस्फीयर है वो ऐसा क्यों है कि भाई वो ऐसा भी तो गंगे वो, हाँ वो ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा ये लो पूरा, आपको कैसे पता वो पूरा है, समझ गए ना, ये भी तो हो सकता था साइज ना, भाई हेमिस्फीयर मान लो उसको, ये भी तो हो सकता था। इन्होंने बोला है क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट डायमीटर, समझ रहे हो। ग्रेटेस्ट डायमीटर का मतलब क्या है कि अगर मैं एक ट्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखूं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है, इतना ही बड़ा होगा ना। अगर मैंने इससे बड़ी टोकरी रखी तो वो बॉक्स अंदर आ जाएगा, टोकरी के बॉक्स तो उससे हेमिस्फीयर के अंदर आ जाएगा, इससे बड़ा रखूंगा तो अंदर नहीं आ जाएगा उसके। बात समझ में आ रही है। इसलिए मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम है ना, समझ रहे हो, देखो दिख रहा है तो ये मैक्सिमम है ना, ये तो है कि नहीं, समझ में आई बात। तो बस यही बात, इसीलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम यहां तक जाएगा। अच्छा ये यहां तक जाएगा, देखो मेरी बात सुनो, ये जो टेप लगी हुई है कितनी है, ए, ये कितना है आपका 7। अच्छा जब मैंने टोकरी रखी इसके ऊपर तो डायमीटर 7 नहीं हो गया क्या, मतलब जो हमने हेमिस्फीयर रखा है इसके ऊपर, मेरी बात समझ में आ रही है। चाहे तो आप ऐसे देख लो तो ये बिल्कुल इसके नेट पे है, मतलब जैसे कि ये रहा, ये येलो वाला आपको पता ना क्या होता है डायमीटर, तो उसका डायमीटर कितना होगा 7। ये बात समझ में आई, डायमेंशन समझना है पहले। तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2, मतलब इसको ऐसे 0.5 नहीं करते जब तक फाइनल आंसर नहीं आता, पॉइंट्स में कन्वर्ट नहीं करते कभी हम। क्लियर है यहां तक, पक्का। अब कह रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ फिगर निकालो, जिसके लिए तो पापड़ बेले गए, ठीक है, मतलब इस पूरी फिगर का एरिया निकालना है। अच्छा आपको ये तो पता ही होगा, चाहे क्वेश्चन में वो टीएस से निकालने के लिए बोले, चाहे बोले एरिया निकाल दो, अपने को अपना ही दिमाग लगाना है, समझ रहे हो। मतलब हमें देखना है कि एरिया कौन सा लगा, जैसे कि आपको पता है कि एरिया 2 तरीके से होते हैं, सीएस से और टीएस से। फिलहाल हमारे पास 2 फिगर्स हैं, एक हेमिस्फीयर है और एक क्यूब है। क्यूब का भी सीएस से भी होता है और टीएस से भी होता है, इसका भी सीएस से भी होता है, टीएस। तो अपने को कैसे पता लगेगा कि कौन सा लगाना है, ये समझना पड़ेगा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, अब तो बिल्कुल लाइव हम देखेंगे कि ये देखो आपका फिगर है, इसका क्या निकालना है, एरिया। अच्छा अगर मैं, जैसे कि याद है मैंने 4 दीवारों का बनाया था, तो जब मैं अगर ये दोनों दीवारें हटा दूं तो 4 दीवारें, ये देखो 4 दीवारें दिख रही हैं, ये क्या होता है सीएस से, क्या होता है, और ये 6 दीवारों वाला टीएस से। तो इसमें कितनी दीवारें आ रही हैं ये देखना पड़ेगा यार। अगर क्यूब में 4 दीवारें आ रही है, मैं बोलूं बेटा यहां पेंट करना है, तो ये क्या होगा सीएस से, और अगर 6 दीवारों पर पेंट करना है तो टीएस से। हम ये देखेंगे अपने क्वेश्चन में क्या आ रहा है। तो अपने क्वेश्चन में एक दीवार पे तो उन्होंने ये रख दिया, बच्चे कितनी दीवारें, मुझे क्यूब में कितनी दीवारों पे पेंट करना है, 5 दीवारों पे करना है, 5 पे करना है। देखो 1 4 तो दिख रही है आपको, नीचे 5, ठीक है। तो मतलब एक बात बताओ कि आपका 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है 4a² और 6 वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मुझे 5 वॉल का एरिया निकालना हो तो मैं क्या निकालूंगा, तो इससे मैंने क्यूब को तो निपटा दिया। क्यूब का एरिया का फॉर्मूला क्या लगेगा 5a², क्योंकि 5 दीवारें हैं ना इसमें। बात समझ में आई, इसमें क्या है 5 दीवारें। क्लियर है ये चीज। अब दूसरी फिगर क्या है हेमिस्फीयर। अच्छा हेमिस्फीयर का सीएस से लगाए हैं टीएस से। एक मुझे बात बताओ, मेरे हाथ में पेंट है, मैं कर रहा हूं, मैं यहां ही करूंगा ना। अब कोई बेवकूफी होगा जो इसको यहां से उठाएगा और यहां करेगा, नहीं ना, ये जुड़ा हुआ भाई, फेविकोल का जुड़ा है। अब मैं पेंट करूंगा तो यहां कर रहा हूं, यहां कर रहा हूं, ये ले पेंट ले, कहां हुआ पेंट, खाली सीएस पे हुआ ना, ढक्कन में तो होगा ही नहीं। मैं इशिका में शर्त ये नहीं है कि ये बंद है या खुला हुआ है, एक्चुअली ये बंद ही है। देखो आप तो, ये तो बंद है ना, ये तो बंद है ना, ये तो यहां से मैंने गड्ढा थोड़ा करा हुआ सर्कल का, ये तो बंद है ना, है कि नहीं। बात समझ में आ रही है। बट
हमें मतलब नहीं ना उससे, अपने को मतलब पेंट का करेंगे, पेंट करेंगे ऊपर, तो सी एस एल आएगा किसका 2 πr²। क्या ये दोनों चीज सबको क्लियर है? पक्का क्लियर है ना? ठीक है। अब ये मुझे बात बताओ, क्या यहीं पे क्वेश्चन समाप्त हो जाता है? देखो आपने 5 वॉल्स का निकाल लिया, उसका निकाल लिया। अच्छा मैं पेंट करूंगा तो कहां का करूंगा? 1 2 3 4 5, डन है। ऊपर करूंगा ब्रश मार के। अच्छा एक बात बताओ, यहां पेंट नहीं होगा? ये देखो, ये यहां पे, ये कौन है? ये क्या करूंगा मैं? आपने देखो एक हेमिस्फीयर रखा है इसके ऊपर, समझ में आ रहा है? राधिका देखो यहां भी तो पेंट होगा, यहां भी तो पेंट होगा, और यहां भी तो पेंट होगा, नहीं होगा क्या यहां पे पेंट? अब आप देख पा रहे हो उसको, मैं जितनी मर्जी फिगर बना लूं, आप इस फिगर में भी देख सकते हो, ये रही जगह, ये देखो, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे। बट जितना लाइव आपको दिखेगा ना, क्योंकि देखो ये चैप्टर पूरा, अब एओटीबी पे ऐसा ही था, पर एओटी में वो कहते हैं चिड़िया उड़ा दो, बैलून उड़ा दो, मैं वो तो कर नहीं सकता ना। ये बैलून जा रहा है यहाँ पे, ये बिल्डिंग है, अब मैं आपको बिल्डिंग पे ले, हालांकि वो भी कर सकते हैं हम, पर उसके लिए बड़ा झमेला है ना, इसके लिए। पर इसमें हमारे हाथ में है सब कुछ। अब देखो जब आपने 5 वाल का निकाल लिया, ये किसका निकाले, तो यहाँ पे पेंट भी तो होगा यार, इसका कैसे निकालेंगे? तो देखो ये क्या है, अगर आप इसको देखो बस 2D, इसको, ये क्या है? एक स्क्वायर है, क्या है? ये स्क्वायर है। अब अगर हम स्क्वायर के ऊपर एक सर्कल काटेंगे ना, है कि नहीं? जैसे कि आप जब लड़कियों को, ये 10वीं 9वीं लड़कियों को रोटी बनाने के लिए बोला जाता है, लड़कों को, तो वैसे रेक्टेंगल कौन सी शेप की बना देती हैं, बट स्क्वायर सर्कल बनानी है तो क्या करती हैं? इसके ऊपर कटोरा, हालांकि फूलती नहीं है और अलग साइंस है, बट उसके कटोरा रखने के बाद क्या होता है? वो कट जाता है, समझिए ना? तो सर्कल में कटती है ना आपकी। अगर मैं यहाँ पे इसको रख रहा हूं, तो ये देखो, ये जो छठी वॉल है वो एक स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर में से मैं एक सर्कल, ये जो सर्कल दिख रहा है आपको यहाँ पे, एक वो दिखाना है जरा मारकर, ये देखो, मान लो यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे, ये देखो, ये कटेगा ना। तो अगर मैं यहाँ पे, मतलब कहने का मतलब इतना सा है कि इसके अंदर ना एक और चीज प्लस होगी, क्या? ये जो स्क्वायर है उसमें से मैं माइनस क्या करूंगा? सर्कल का एरिया। क्योंकि जो स्क्वायर में से, एक स्क्वायर में से बच्चे अगर सर्कल कटेगा तो क्या आएगा? ये, और यहां तो पेंट होगा ना, ये तो मुझे चाहिए ना, ये तो मुझे, मतलब कहने का मतलब ये कि यार जो छठी वॉल है जिसको आपने इग्नोर मार दिया, वो फुल्ली इग्नोर होने के लायक नहीं थी, उसके अंदर कुछ तो बचा था। वो कुछ क्या था? ये रहा, कुछ तो बचा था, ये दिख रहा है आपको, जहां टेप लगी हो कॉर्नर कॉर्नर पे, समझ में आई बात? तो इसको, इस पे तो पेंट करना जरूरी है। तो वो कैसे होगा पेंट? ऐसे, क्योंकि वो स्क्वायर है, उसके ऊपर हमने क्या रख दिया? सर्कल। कट गया, बचा क्या? उस पर भी तो पेंट होगा, तो ये माइनस करके वो बचेगा। तो 3 चीजों पे पेंट होगा, एक 5 दीवारों पे, एक उस पे हेमिस्फीयर पे, और एक जो बचा हुआ उस पे। तो ये 3 चीजों पे पेंट होगा। क्लियर है ये कंसेप्ट? बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। आगे भी है ऐसे कंसेप्ट, पर ये पहली पहली बार है, इसलिए थोड़ा लगता है। समझ में आई ये चीज? शायद पक्का, पक्का ना? शायद को शाउट आउट मिल गया। चलो अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। 2 πr² प्लस a² माइनस πr², ठीक है? अब 5a² और a² को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 2 πr² माइनस πr² कितना होगा? πr²। मेरी बात समझ में आई? लाइक टर्म्स, 5a² 6a², 2 πr² माइनस πr²। अच्छा इसमें कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपने 5a² को लिखा, अब टीएसए ले लेते उसके बाद सर्कल माइनस कर देते। बात वही है, मतलब इसका ना 1-2 तरीके और भी हैं, बट मुझे पर्सनली लगता है कि ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें थोड़ा और अच्छे से क्लैरिटी मिलता है अपने को, ठीक है? तो अब ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद अब आपको वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू कितनी है? 7, प्लस पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू 7/2 और 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 बन जा 2 बन जा, 7 7 जा 49, प्लस 11 7 जा 77/2। 2 से 6 कट गया दीदी, हाँ प्लस है। यही गलतियां करती है तू पेपर में, तब बड़े नंबर आते हैं तेरे एकदम। 6 9 जा 294, प्लस कर दो उसमें 38.5, 5 4 12 9 10 11 12 13, 3 3
2.5 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया होगा और इतने एरिया पे पेंट करना है आपको। समझ में आई बात? ठीक है, देख लो जरा। जब तक आप ये करो, इसका मैं एक और इलाज करता हूं अब, नहीं अगले क्वेश्चन के लिए। तो तेरा पेट चल रहा है, मेरा नहीं है, तेरा ये तेरे भाई से बता दे, चल रहा है। जल्दी नोट करो उसको। पेन दे दो। हाँ जी, पेन। हो गया नोट? क्या? अंदर थोड़ा चलता है, तू जा रही है। ठीक है, बना दो। डस्टबिन, हाँ डस्टबिन नहीं है ऊपर, ऊपर डस्टबिन है, ये तेरे रहने की जगह नहीं है। ऊपर नहीं। क्या होता तू डस्टबिन में रहती है? फोटो देखना। चलो भाई, हो गया? हाँ क्या? क्रिएटिव हुआ। सर्कस के वीडियो बना। चलो हो गया। मैंने एक चीज देखी है, मतलब जैसे कि तुम कह रहे थे ना आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह वगैरह, बचपन में ना बड़ी दो साइडें चीजें होती थी। ये पढ़ने में है तो ये स्पोर्ट्स में नहीं होगा, ये स्पोर्ट्स में तो ये पढ़ने में नहीं होगा। अच्छा, जो क्रिएटिव है उसकी लर्निंग वीक होगी, बिकॉज वो लैंग्वेज को बनाएगा, वो रटेगा नहीं। पर मैं बताऊं सब फॉल्स चीजें हैं। जैसे कि मुझे पहले लगता था बचपन में मेरा ना प्रैक्टिकल बहुत अच्छा, मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूं। देन जब मैं 11th में आया तो मेरे सबसे ज्यादा अकाउंट से भी ज्यादा बीएससी में नंबर है, जो कि एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो मैंने देखा एक्चुअली में कुछ नहीं होता, दिमाग अच्छा होता है। जिसका दिमाग अच्छा है, जो पैशनेट है ना, वो क्रिएटिव भी होगा, वो अपना मैथ्स भी अच्छी करेगा, वो एसएसटी भी अच्छी करेगा। एसएसटी मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, 32 नंबर आए थे 9th में, वो भी 11 क्वेश्चन फर्रे बना के मेरा दोस्त लेके आया था। मैं बिल्कुल भी नहीं, कसम से। हाँ बिल्कुल, मैं 32 नंबर आए थे और तीनों के 32 आए थे। मेरे, मोहम्मद अयान, एक पीछे बैठता है मेरा बच्चा, तीन बच्चे थे, 1 2 3 फर्रे वो लाया था। और उसने करा चलाया, मैंने चलाया नहीं था, मैंने उसमें से देख लिया। 11 क्वेश्चन करे थे 3 नंबर वाले, 33 नंबर तीनों को खड़ा कर दिया सर ने। भाई 32-33 आए थे, याद है मुझे। 27 वाला पास होता था ना 80 में से, 11 क्वेश्चन करे थे भाई, पास हो गए थे। इतनी वीक थी एसएसटी, जिसकी एसएसटी इतनी वीक हो वो कॉमर्स में क्या ही करेगा, क्योंकि मुझे बनाना कुछ नहीं आता। मैं कहता था क्या मैथ्स करो तुरंत क्या खत्म होता ना। कुछ लोग प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ लोग, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आप आगे जाओगे ना तो वो सब करना पड़ता है। सर पे आती तो करना ही पड़ता है ना, और सर पे आई तो करा। कभी वैसे मैंने नहीं करा, मुझे आई हेट दिस प्रैक्टिकल, सजावट अच्छा नहीं लगता था मुझे।
समझ रहे हो ना। बट जैसे जैसे आप करोगे आप अपने आप को अनलॉक करोगे बहुत बार। अभी बहुत लोगों को लगता है मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, अब मैं पढ़ाना बनाना छोड़कर ड्राइंग करने लग जाऊँ मेरी ड्राइंग अच्छी हो जाएगी। समझिए ना, मतलब चीजें होती हैं, आप अच्छे होने चाहिए, बस दिमाग फोकस अच्छा होने चाहिए, कोई भी चीज कर लोगे आप, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो। आप 10th-11th में जाओगे ना तब अनलॉक करोगे अपने अंदर आप पोटेंशियल, 10th तक नहीं करता बच्चा। तो क्या लूं मैं साइंस में? देख ले भाई तुझे क्या अनलॉक करना है। पढ़ाई में भाई तो वाईफाई देंगे। सुनो, अगला आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 5 बच्चा, 5 5 5। हो गया वो। ठीक है जी, देखो अब क्या कह रहा है, इसमें दिमाग लगाऊंगा तो और चैप्टर भूल जाऊंगा, तू कह रहा है। और भाई ऐसा करोगे कबाब। देखो यहाँ पे घर पे ऑर्डर दे रहा है मम्मी, आज कबाब बनाना। चलो देखो, अब क्यूबिकल ब्लॉक, मेरी बात सुनो, अब की बार क्या करना है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, हमने क्या करा, अच्छा सॉरी 5th है ना, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, नीचे से, जैसे आप देख सकते हो आप, पहले ये ऊपर था, एक चैनल लगा नीचे, ये डिप्रेशन है। डिप्रेशन का काट दिया हमने, इसके अंदर से एक वो हेमिस्फीयर काट दिया। अब किसमें से, एक वुडन ब्लॉक में से। मैं फिगर भी बना देता हूं आपके लिए, देखो जैसे मर्जी समझ लो, चाहे इससे समझो चाहे इससे समझो, समझ लेना इस चीज को। ये क्यूब है, इसके अंदर हमने क्या काटा है, एक हेमिस्फीयर। तो ये रहा हेमिस्फीयर और ये रहा, दिखा जैसे मैंने काटा है, देखा सर्कल काटा, काट दिया, अंदर आ गया वापस, समझ गया ना। अच्छा कैसे काटे, एक और चीज, आइसक्रीम की ब्रिक लाते हो आप, फैमिली को आता है तो ब्रिक लाते हो, उसके अंदर स्कूप आउट करते हो, आप तो नहीं करते बिकॉज बड़ा बाहर सॉफ्टी खाने जब जाते हो तो उसमें ब्रिक होती है, तो स्कूप आउट करता है, तो उसको डिप्रेशन कहते हैं ना। वो गड्ढा हो गया ना, उतना गड्ढा हो जाता है जितने का उसके बाद हेमिस्फीयर होता है, एंड वो हेमिस्फीयर ही होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट हेमिस्फीयर होता है उनके पास। अब ये क्वेश्चन बन सकता है ना, कि एक ब्रिक है, उसका एरिया दे दिया, उसका वॉल्यूम दे दिया, देन एक स्कूप आउट करा। मैं कह रहा हूं इस चैप्टर का इतना स्कोप है ना, ये 9th में काट दिया गया, आधा आधा कर दिया, और 10th में भी एक एक्सरसाइज काट दी, इसीलिए, वरना ये चैप्टर इतना बढ़िया है ना, आप कूलर से लेकर पंखे तक सबका एरिया निकाल सकते हो प्लस माइनस करके, समझ रहे हो। चलो तो ये आपके पास सामने फिगर है, कह रहे हैं इसके अंदर अच्छा इसके अंदर साइड कितनी है, एल है कि नहीं। अच्छा जो साइड होगी, साइड का मतलब ये साइड, ये जितनी साइड होगी उतना डायमीटर होता है, मानते हो है कि नहीं ना। जितनी इसकी लंबी साइड है, ये मान लो ये एल है, तो डायमीटर भी तो एल होगा, है कि नहीं। तो डायमीटर कितना हो गया, एल, तो रेडियस कितनी होगी, L/2। बस समझ में आई बात। इसके अंदर और कुछ डायमेंशन नहीं दे रखे, बुक में देख लो, दे रखे हैं क्या, कुछ नहीं दे रखे ना, पक्का। अब ये कह रहे हैं कि डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, इसके अंदर एरिया निकालो। अब बोलोगे सर कुछ भी नहीं है, सेम ही तो क्वेश्चन है, पहले ये था, पहले क्या था ये, अब क्या है, इसके अंदर आ गया ये। मन तो यही कर रहा होगा कि सर कुछ भी नहीं करना है, जैसे पहले करा था वैसे ही करना है, बस अब की बार क्या करना है, माइनस। बट ऐसा नहीं होगा, मैं बताता हूं क्यों, अब आप ही इसका आंसर दोगे। एरिया मतलब पेंट करना, एरिया मतलब पेंट करना, मानते हो, आ जाओ मेरे साथ 3D छोड़कर 2D में बात करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। दो हम आपके पास फिगर हैं, एक इसमें पेंट करना है, एक इसमें पेंट करना है। क्या इन दोनों में पेंट सेम लगेगा, आपको लग रहा है ना ऐसा, पर सेम लगेगा। कैसे लगेगा मैं बताता हूं, देखो कौन सा पेंट कलर, कौन सा कलर करूं उस पे, पर्पल करते हो, पर्पल अच्छा लगता है। चलो देखो, अच्छा मुझे पेंट करना है, ठीक है। अब इस केस में मैं कहां का पेंट करूंगा, 1 2 3, तो 3 दीवारों को तो पेंट करना ही करना है, इसमें भी और उसमें भी। और का पेंट करूंगा, ये क्या है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 वॉल्स प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, मानते हो, मतलब प्लस करना है ना दोनों को। इसमें तो क्लियर है सबको कि 3 वॉल्स और हमें क्या करना है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर पे पेंट करना है।
अब बच्चों का डाउट क्या है, सर इसमें तो माइनस करना पड़ेगा ना। क्यों माइनस करेंगे यार, पेंट तो अभी भी उतना ही लगेगा। कैसे, 1 2 3, और यहां पेंट नहीं करोगे मेरे भाई। और ये क्या पेंट कर रहे हो आप, CS है मेरे भाई। आप चाहे यहां पेंट करो चाहे अंदर पेंट करो, पेंट तो उतना ही लगेगा ना यार। मेरी बात समझ में आ रही है? आपका मन अभी भी जवाब नहीं दे रहा होगा, मैं और क्लियर करता हूं। जो आप कह रहे हो ना बेटा माइनस करने वाला, वो वॉल्यूम पे होता है। देखो मेरी बात सुनो, इसका जो वॉल्यूम होगा, इधर देखो, इसका जो वॉल्यूम होगा ज्यादा होगा, इसके अंदर ज्यादा पानी आ पाएगा, ज्यादा सामान आ पाएगा। अच्छा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, कि उसके अंदर कितनी चीजें आ सकती हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब आप मान गए कि अगर आप डिप्रेशन करते हो या माउंट करते हो, दोनों केस में एरिया पे फर्क नहीं पड़ता। इसमें भी 3 साइड और CS ऑफ हेमिस्फीयर, इसमें भी 3 साइड और CS ऑफ हेमिस्फीयर लगेगा। बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आई? तो मतलब आप जो कह रहे हो बच्चों कि सर इसके अंदर आप माइनस कर दो, क्यों करूंगा, पेड़ तो तब भी उतना ही लगेगा। दोबारा याद करते हैं जरा एरिया निकालने के लिए। पहली चीज, ये एरिया आपकी फिगर, ठीक है। ठीक है, देखो अब इसको पेंट करना है, इसका एरिया निकालना है। जो फिगर बिल्कुल सेम आपके पास है, इसमें डिप्रेशन है, आप देख सकते हैं डिप्रेशन है, ठीक है। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, एक पहला क्यूब पे देखते हैं कितने पे पेंट करना है, 1 2 3 4 और 5, तो 5 स्क्वायर होगा। यहां पे सब मानते हो इस बात को कि 5 वॉल पे तो सीधा सीधा ब्रश मारना है बिना दिमाग लगाए। अच्छा, अब यहां पे क्या है, ये एक हेमिस्फीयर है, तो यार यहां पे भी तो पेंट करना है ना अपने को, तो CS हेमिस्फीयर तो लगेगा ना, और प्लस ही होगा क्योंकि पेंट तो करना है ना। अक्षय और अरहम कॉन्टिन्यूसली बोल रहे हो। तो ये बता दे आप। अभी तू बोलना, मैं आवाज आई है। क्या बोल रहे हैं? अच्छा चलो अब मत बोलियो। हाँ कोई नहीं, मैं आंखों से देख रहा हूँ भाई। ये देखो यहां पेंट करना पड़ेगा ना, तो ये क्या आ जाएगा, CS ऑफ हेमिस्फीयर। हाँ 2πr² लगा दो ना सीधा। ठीक है जी, समझ में आई बात? 2πr² आ गया इसका। अच्छा बाकी देखो, ट्यूब का हो गया अपना, और किसका हो गया, हेमिस्फीयर का हो गया अपना, ठीक है। अब कहां लगेगा, और पेंट का लगेगा यहां पे, देखो ये देखो। और ये कैसे हुआ, अभी आप देखो जरा, मैंने करा क्या है यहां पे जरा, ये देखो, ये एक स्क्वायर था, स्क्वायर था ये स्क्वायर था ना। मैंने क्या करा, सर्कल को माइनस कर दिया, तभी तो ये 4 कोने आए भाई। मैंने एक स्क्वायर में से सर्कल को माइनस कर दिया। जब तक सर्कल माइनस नहीं करूंगा मेरे भाई, ये फिट कैसे आएगा? तो जो मैंने भी आपको समझाया था, क्या समझाया था कि अपने को क्या करना है, एक स्क्वायर में से, स्क्वायर का एरिया पता है आप सबको क्या होता है, A का स्क्वायर, माइनस करना है सर्कल का एरिया। तो ये क्या आएंगे, इससे आएंगे 4 कोने। क्या आएंगे, 4, 1 2 3 4, ये 4 कोने आ जाएंगे इससे, ठीक है। मैं चला गया इसके 5A²। तो आज हमने 2 चीज समझी। पहली चीज तो ये कि एरिया में डिप्रेशन और माउंटेड का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी चीज हमने ये समझी कि ये जो ऐसी फिगर्स होती हैं जिसके अंदर माउंटेड होता है, तो उसके अंदर जो बच्चा है वो भी होगा। मैंने एक ही चीज समझाई है, मैं हर चीज की फिगर थोड़ा बना के लाऊंगा, बट आपको समझना है, इसी तरीके से विजुअलाइज करना है आपको हरदम थोड़ा। अच्छा आप, मैंने अब ये बता दिया, पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ये बनाओगे क्या पहले? उस वक्त तो सोचना ही पड़ेगा ना दिमाग में, समझाने के लिए, इसलिए फिलहाल इसको आप सॉल्व करो। ये 5A² + A² कितना होता है, 6A², और 2πr² माइनस कर दोगे, πr² कितना होगा, πr²। ठीक है, समझ में आई ये चीज? आप पुट करो, ए की जगह वैल्यू कितनी है, L। अब भाई जो है हम तो पुट करेंगे ना ईमानदारी से। R की वैल्यू कितनी है, L/2, ठीक है। 6L² प्लस पाई, ये L² अपॉन में 4, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें, मतलब जैसा है वैसे लिख देना है। ये यहां से मैं तुम्हें क्या कर, L² L², R की जगह L है, L/2, L² और 2² 4,
ठीक है, मतलब जब वैल्यू है ही नहीं तो टेंशन ले क्यों, बल्कि तो आसान हुआ ना, ना इसमें कोई काटना पड़ा ना इसमें कोई कुछ करना पड़ा, तो आसान हुआ क्वेश्चन। इसके ना और चीजें क्या कर सकते हो आप, 4 एलसीएम ले लो, 4 6 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर से आप एक तो एल स्क्वायर कॉमन निकाल दो और एक 1/4 ले लो बाहर, तो अंदर क्या बचेगा 24, एल स्क्वायर कॉमन आ गया है प्लस पाई। ये आंसर पीछे दे रखा है आपको, देखो 4 और 1 का एलसीएम 4 है, वर्गमूल 4 का आता है 4 पे, 4 6 24, ठीक है, 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर। ये क्लियर है यहां तक, क्योंकि इसके ऊपर मल्टीप्लाई होना जाएगा कि जिसमें तो 4 ऑलरेडी है ना भाई, है कि नहीं। इन दोनों को प्लस तो कर नहीं सकते हम, तो कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से एल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा ना एल स्क्वायर कॉमन, ये वाला और ये वाला कॉमन आ गया, और ये 4 भी बाहर ले लिया मैंने। अच्छा यहां तक जिसको समझ में आया ना वो यहां तक भी छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे। मेरी बोतल कहाँ है वाली, वाक्य रखी है बेटे, गिरा दी होगी ना तुमने, क्या कर नोट कर। रोज आएगा ये वाली लाइट बंद कर दो। अंश अभिषेक बन रहा है तू, बहुत बोल रहा है, अब वो चुप हो गया, फिर भी तू बहुत बोल रहा है, कॉन्टिन्यूसली बोल रहा है, कॉन्टिन्यूसली। पता है जो बातें करते हैं उनके साथ क्या होता है, जो 2 बातें करते हैं ना उनमें से एक ट्यूशन छोड़ देता है, छुड़वा दिया जाता है, छोड़ता नहीं है, छुड़वा दिया जाता है उसे, समझ रहे हो ना। बहना देख साथ चुप, ऐसे ही तेरे साथ भी कुछ होगा तू भी चुप हो जाएगा। इसको पता अगला नंबर इसका है, इसलिए कह रहा भाई चुप रह लो, 3 महीने तो निकालना ही है। ये वाली लाइट बंद कर दो, बीच वाली वाली, ये वाली, हाँ बस। चलो अब आगे बढ़े बेटा, टाइम तो होता ही रहता है ना, हाँ, 1 2 और कराएंगे। 5वां हो गया, छठा, अब तो आसान है, अब मुश्किल नहीं है, इतना आसान है। बना वो सारी फिगर बना दूंगा कल तक, सिलेंडर कोन सब बना दूंगा, सारी बना दूंगा। इसका एरिया निकालेंगे एक दिन, ठीक है, एक पीस का निकालेंगे तो सबसे मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे भाई, टीवी का भी निकाल, सबका एरिया निकाल सकते हैं। हाँ देखा, देखिए देख, अब मैं बताऊं आपको इसका एरिया कैसे निकलेगा, देखो वैसे है ना, अगर मैं इसको काट दूं तो ये एक तो स्क्वायर हो गया है ना, नहीं नहीं वो काटना नहीं, वो वहां पे फिक्स है, ये स्क्वायर हो गया, और ऊपर कौन नहीं है, ये जो बच्चे इसको कौन बोलेंगे वो पागल है। ये कौन का बेस सर्कल होता है, इसका बेस क्या है स्क्वायर, ठीक है, तो इसके अंदर आप कौन का निकाल दो, उसके बाद बाकी का निकालना पड़ेगा भाई, माइनस प्लस करके, ला वापस लगा दो। मतलब आपको वैसे जब आपको करना नहीं तो दिमाग खराब करना बेकार है, मैं आपको बता रहा हूँ हर चीज का एरिया निकल सकता है, और जिसने ये चीज समझ ली ना, ये इमेजिन कर लिया, तू भी खा लिया अपनी बॉडी का। चलो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं मेडिसिन कैप्सूल है, किस शेप में है बच्चों, सिलेंडर, बीच में सिलेंडर है, ये रहा सिलेंडर, और साइड में क्या है हेमिस्फीयर, ऐसे करके, ठीक है, कैप्सूल, ठीक है जी, बीच में सिलेंडर और दोनों साइड क्या है हेमिस्फीयर। अब समझो जरा, 3 चीजें समझनी है, पहला फिगर, दूसरा डायमेंशन, तीसरा CS है, यहाँ TS है, करें क्या, बिल्कुल सही बात है। अच्छा देखो, द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल, मतलब यहां से लेकर बेटा यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है 14 mm, कितनी दे रखी है 14 mm, ठीक है जी। अब आगे क्या कह रहे हैं, द लेंथ 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल, डायमीटर ऑफ कैप्सूल का मतलब क्या है, ये कितना दे रखा है 5 mm। अच्छा जो डायमीटर का रेडियस निकाल सकते हो बच्चों 5/2, अच्छा यही रेडियस हेमिस्फीयर का भी होगा और यही रेडियस सिलेंडर का भी होगा, है कि नहीं, यही रेडियस हेमिस्फीयर का भी होगा, यही रेडियस सिलेंडर का भी होगा,
बात समझ में आ रही है? अच्छा, मुझे निकालनी है, देखो दो डायमेंशन होते हैं, पहला दो फिगर है, तो हेमिस्फेयर का डायमेंशन क्या होता है? रेडियस कितनी देर के 5/2 खत्म। हेमिस्फेयर का एक ही डायमेंशन होता हमारे पास है। बात करें सिलेंडर की, तो सिलेंडर में दो डायमेंशन होते हैं, पहला हाइट और दूसरा रेडियस। रेडियस तो 5/2 ही है क्योंकि दोनों का सेम है। हाइट क्या बोलोगे सर? 14 हाइट है। माइनस होगा। मेरी बात सुनो, हमारे को हाइट ये चाहिए, ये कटा यहां से, ये हाइट चाहिए अपने, तो इसमें से अपने को ये वाला हिस्सा, मेरी बात समझ रहे हो, और ये वाला हिस्सा माइनस करना पड़ेगा ना, यस और नो? और ये दोनों इससे क्या है? रेडियस है, बिल्कुल सही। मतलब कहने का ये है कि जब हाइट निकालनी है ना मुझे, किसकी? सिलेंडर की, तो मुझे 14, टोटल 14 है, इसमें से ये कितना है? 5/2, और ये कितना? ये 2 बार माइनस करना पड़ेगा, मतलब 2.5 और 2.5 माइनस करना पड़ेगा 2 बार यार। तो वही 5 माइनस कर दो, तो कितना आ गया? 9। तो हाइट कितनी आ गई? 9। ठीक है, अब देखो जरा, अब कुछ नहीं करना, हमें क्या निकालना है? इसका एरिया, एरिया ऑफ कैप्सूल। ठीक है, जैसे हम निकालते आ रहे हैं, हमने फिगर समझ ली, हमने डायमेंशन निकाल दिया, अब एरिया में देखते हैं क्या कंसेप्ट लगेगा। एरिया ऑफ फिगर, यहाँ एरिया ऑफ कैप्सूल लिख दो, एरिया ऑफ फिगर लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। तो राधिका बताएगी इसके अंदर क्या क्या प्लस होगा और क्यों होगा। बता बेटा राधिका, इसको वो क्यों कर रखा है? तुम ठंड लग रही है ना, तो बोल ना बेटा, ये ले इसको कर, उसको। हाँ बता राधिका। ऊपर है ना अब तो हवा, अब नहीं आ रही ना हवा? हाँ बेटा बता, इसके अंदर किस क्या क्या प्लस करेंगे और उसका क्या प्लस करेंगे, सी एस या टी एस? किस किस का? सिलेंडर का सी एस होगा एक तो, और कितने हैं? 2, तो 2 हेमिस्फीयर का सी एस। पॉइंट क्या है, अब बच्चों को ये मैंने को पहले दोबारा बताया है, कोई चीज ओपन होती है तो सी एस, कोई चीज बंद होती है टी एस। अब ये यहां से बंद, मतलब ये कैप्सूल ऐसे है या फिर ये ऐसे है, हालांकि ये बेवकूफी हो, ऑब्वियसली कैप्सूल ऐसे होती है, ये तो बीच में तो दो दिए, क्या ढक्कन होता है बीच में, बंद थोड़ा होती है यहां से, मतलब कोने से यहां से बंद होगी ना, यहां तो ना कैप्सूल यहां तक है, पर यहां पे दवाई भरी हुई है। पागल है वो, क्यों बनाएंगे? स्क्वायर कैप्सूल बनाया था ना, रेक्टेंगल। वैसे भी चलो दीवार हो या ना हो, मतलब यहां से ये बंद हो या खुला, हमें क्या मतलब, हम पेंट करेंगे तो कहां करेंगे? यहाँ पे सी एस पे, और यहाँ पे और यहाँ पे, तो अब वैसी बात है दोनों का सी एस प्लस होगा। समझ में आई ये बात? तो सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ऑफ 2 इंटू सी एस ऑफ हेमिस्फीयर। फिर है ना, कॉन्टिन्यूसली अंश और अभिषेक कॉन्टिन्यूसली। सी एस ऑफ सिलेंडर कितना होता है? चल बता अभिषेक, सी एस ऑफ सिलेंडर कितना होता है? नहीं याद ना? तू बता ऋषभ, सी एस ऑफ सिलेंडर, एक सेकंड मुझे, चल तू बता सी एस ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर वाला तो याद आ। बस सिलेंडर का सी एस क्या होगा? देखो 2πRH प्लस 2 मल्टीप्लाई में 2πR स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा में आर सेम है तो बढ़िया है ये बात, अगर आर अलग अलग हो तो देखो स्मॉल आर मानता है को कैपिटल आर मानता मैं, तो 2πRH प्लस 4πR स्क्वायर हो जाएगा ये। इसमें से एक तो आप 2 कॉमन ले लो, है कि नहीं, एक आप पाई कॉमन ले लो, एक आप आर कॉमन ले लो, बच्चा क्या h प्लस 4 में से 2 कॉमन आ गया तो 2 बचेगा, पाई कॉमन आ चुका है, आर 2 है, एक कॉमन आ चुका तो कितना बचेगा? 1 बचेगा ना, है कि नहीं? समझ में आई बात? अब पुट करो 2 इंटू 22/7 इंटू आर 5/2, ये रहा मल्टीप्लाई में h कितना दे रखा है? 9 प्लस 2, आर कितना दे रखा है? 5/2। देखो 5/2 का कमाल यही होता है, देखो 2 से 2 कट गया, ठीक है, फिर 2 से 2 कट गया, 110 में 7 मल्टीप्लाई में
9 5 जा 45। अच्छा सॉरी प्लस है ना बेटा, 14 14। 7 2 जा 14। कर लो। बहुत भूल चुकी है अपनी जिंदगी में। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ये आज से लेकर कल कितने 12 बजे तक सही रहेगा, है ना? फिर 2 बजे बाद वैसे ही। साढ़े साढ़े एक बजते ही नहीं है कभी, तुम मतलब सही सही रहेगा कर तुम सब, फिर बजते ही नहीं 1:30 तो। मुझे भी